सामईन आदाब। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है काश मैं भी ऐसा होता। आगे बढ़ने से पहले हम इतना कहना चाहेंगे कि किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं। एक था राजा, हाँ यही नाम था उसका। आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, राजा वो जीता जागता किरदार है जो आज भी एक नई पहचान और आला मकाम के साथ जी रहा है, जबकि उसने बचपन में कभी सुख नहीं देखा। नाम तो राजा था उसका, लेकिन गरीबी से उसका दामन भरा पड़ा था। जिस उम्र में बच्चे स्कूल का बैग उठाए जाते हैं, उसके कंधे पर एक बोझ होता। राजा होकर भी रंग था, लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह इम्तिहान लेता है, जो उसकी भेजी आजमाइश में सब्र कर गया वही पास हुआ। जालौन यही शहर था जहां राजा ने जन्म लिया था। माँ केतकी और बाप किशन ने सारी उम्र ठेला लगाकर जो कुछ भी बेचा, उसी से उनका चूल्हा जला। एक दिन किशन ने राजा से कहा, तुम भी मेरे साथ सामान बेचने चलो। राजा भोला सा बच्चा फौरन मान गया। बचपन ऐसा ही होता है। और फिर यहीं से शुरू हुआ राजा का नया सफ़र। दिन भर राजा अपने वालिद के साथ झूठ के खिलौने, मेरा कहने का मतलब है मिट्टी प्लास्टिक के बने खिलौने बेचता, इस आवाज़ के साथ, आओ भाइयों बहनों, बाबूजी चांद ले लो, सोफ़ा मकान दुकान सब कुछ है हमारी जादुई दुकान में। ये सब वो बड़े ही दिलकश और नटखट अंदाज में कहता। नतीजा ये होता, लोग भले ही खिलौने ना खरीदते, मगर एक बार ज़रूर रुकते वहाँ। इस तरह वक्त गुजरता रहा। और फिर एक दिन किशन जब शहर गया तो वहाँ से एक मिट्टी का पुतला लेकर लौटा। वो खिलौना सामान पुतला बाकायदा सूट बूट में था। उसने राजा को देते हुए कहा, बेटा हम कल इसे भी बेचने ले चलेंगे। राजा ने उस मिट्टी के खिलौने को संभाल कर एक तरफ रख दिया, लेकिन उस रात वो सोया नहीं, बस बार बार आँख खोलता, उस पुतले को देखता और दिल में सोचता, काश मैं भी ऐसा होता, किसी अमीर घर में पैदा होता तो ऐसे ही कपड़े पहनता। ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ मासूम बचपन करवटें बदलता रहा। अगली सुबह वो दोनों बाप बेटे चल पड़े अपनी राह। दुकान सजाई और फिर राजा ने आज कुछ यूं आवाज़ लगाई, रुको सुनो देखो, अजनबी शहर से एक अनोखा इंसान आया है, जो सूरज डूबते ही आँखों में सपने भर देता है और इंसान फिर उन्हीं सपनों को सच करने की सोचता है। अगर यकीन ना हो तो मेरी बात का तो देख लेना, एक दिन मैं ही सबूत होऊंगा इस सूट बूट के पुतले जैसा। कल जब मैं इसके जैसा साहब बनूंगा ना, तो आप भी सोचेंगे मैंने सच कहा था। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। अचानक एक कार वहां आकर रुकी और उसमें से एक आदमी उतरा। राजा के पास जाकर बोला, मैं जब भी इधर से गुजरता हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ। तुम बड़े प्यारे अंदाज में खिलौने बेचते हो, कहाँ से सीखा ये सब? इस पर राजा ने कहा, अपने आप। और फिर राजा ने अपने दिल की बात उसे बता दी। उस अजनबी ने राजा और किशन को अपना पता दिया और कहा, कल तुम दोनों मेरे घर ज़रूर आना। दूसरे दिन राजा किशन के साथ उस अजनबी के घर पहुंचा। गेट के अंदर दाखिल हुआ तो देखा सामने एक व्हील चेयर पर एक औरत बैठी है। राजा ने आगे बढ़कर कहा, मुझे यहाँ बुलाया था। औरत ने आवाज़ दी, समीर। फिर एक गहरी खामोशी छा गई, मगर अब तक समीर वहाँ हाजिर हो चुका था। उसके मुंह से राजा को देखकर निकला, अरे तुम आ गए। और फिर समीर ने किशन को सारी बात बताई कि उसकी माँ लंबे अरसे से बीमार है। बीमारी भी ऐसी, ना हंसती है ना बोलती है, बस एकदम खामोश रहती है, रोती है तो चुप नहीं होती।
बच्चों के साथ बड़ी खुश होती है, इसलिए मैंने राजा को बुलाया है। वो उन्हें खूब हंसाए, ठीक उसी तरह किस्से सुनाए जैसे अपनी दुकान पर खिलौने बेचते वक्त कहता है। मैं उसकी ज़िंदगी बनाने का वादा करता हूँ। ये कहकर समीर ने राजा की तरफ देखा और राजा मान भी गया। क्यों? क्योंकि उसके सपने सच होने का वक्त करीब आ गया था। इस तरह शुरू हुआ राजा की ज़िंदगी का नया सफ़र, जहाँ वो रोज़ कुछ घंटे निकालकर समीर की बीमार माँ को हंसाने के लिए पहुँचता और बड़े अनोखे अंदाज में किस्से सुनाता। गुज़रते वक्त के साथ समीर की माँ राजा के साथ सच में इतनी घुल मिल गई कि अब अगर राजा किसी दिन नहीं आता तो समीर से बार बार पूछती। अपनी माँ के अंदर आए बदलाव को देखकर समीर ने सोचा अब वक्त आ गया है कर्ज चुकाने का। उसका इशारा राजा की तरफ था, क्योंकि वो जानता था राजा बहुत टैलेंटेड लड़का है, बस ज़रा से सहारे की ज़रूरत है। अपना जहां वो खुद आबाद कर लेगा एक दिन। यही सोचकर उसने राजा का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। उसकी पूरी पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। कहते हैं ना, प्यार, शफकत और सहारे का कोई मोल नहीं होता। इसको ना खरीदा जा सकता है ना बेचा, क्योंकि ये वो दरख्त है जो खुद दिल की ज़मीं पर उगता है। बस समझने वाली निगाह चाहिए। अब देखें आगे क्या हुआ। वक्त ने रफ्तार पकड़ी। दिन, महीने और आज कई बरस के बाद राजा अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने रेडियो स्टेशन तक पहुंच गया। वहाँ उसकी आवाज़ के लाखों लोग दीवाने थे और उसी के साथ उसे ऐड करने का भी मौका मिला, क्योंकि उसकी आवाज़ के जादू ने उसे मॉडलिंग की तरफ बढ़ाया। और फिर एक दिन ऐसा भी मौका आया उसकी ज़िंदगी में जब उसे हूबहू उसी पुतले की तरह सूट बूट पहनकर एक बहुत बड़ी इमारत के सामने एक कंपनी के लिए ऐड करना था। शूटिंग के वक्त उसके सामने एक बड़ी इमारत थी और वो किसी राजा की तरह कार से उतरकर अलग अलग अंदाज में अपने काम को अंजाम दे रहा था। उसका वो अधूरा ख्वाब पूरा हुआ। वो सच में उसी पुतले की तरह तैयार था, मगर फ़र्क इतना था, तब वो आवाज़ लगाता था, बाबूजी खिलौने ले लो, और आज लोग उसे आवाज़ लगा रहे थे। राजा आज भी मौजूद है, एक नई पहचान के साथ मंजिलों की तरफ कदम बढ़ाते हुए। दुनिया से शायद यही कहना चाह रहा है, जिसने कतरा भर भी किया है एहसान हम पर, वक्त ने मौका दिया तो दरिया लौटाएंगे हम उन्हें। खुदा हाफ़िज़।